हेलो बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स का ही, ठीक है ना। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए हैज़ 40 एलिमेंट। ए और बी कोई दो सेट्स है जिसमें ए के पास कितने एलिमेंट्स है? 40 एलिमेंट्स है। ए यूनियन बी के पास कितने एलिमेंट्स है? 60 एलिमेंट्स है। ए इंटरसेक्शन बी के पास 10 एलिमेंट्स है। तो बी के पास कितने एलिमेंट्स होंगे ये निकालना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एलिमेंट्स है मतलब इसका यदि सॉल्यूशन देखें, ए हैज़ 40 एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो है वो कितना है? 40 है आपका। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के पास कितना है? ए यूनियन बी के पास कितना है? 60 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी का देखा जाए तो ये कितना है? 10 एलिमेंट्स है। बी का निकालना है। देखिए, इस टाइप का न्यूमेरिकल को हम लोग एक फॉर्मूला के बेसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं और वेन डायग्राम के बेसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू आप सॉल्व कीजिए। देखिए, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बताए थे? इसके पिछले वीडियो में बताए हुए थे फॉर्मूला कहाँ से आया है। एन ऑफ ए इंटरसेक्ट यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया? 60 दिया हुआ। चलिए, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 40 दिया हुआ है। एन ऑफ बी का वैल्यू निकालना है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 में से 10 चला गया, 30 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 30। मतलब एन ऑफ बी के पास कितना एलिमेंट्स होगा? एन ऑफ बी के पास 30 एलिमेंट्स होगा। ओके, इसको यदि वेन डायग्राम में हमको सॉल्व करने का रहता तो कैसे सॉल्व करते हैं? ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, दिस वन सेट ए, दिस वन सेट बी। कभी भी वेन डायग्राम में सब जब सॉल्व करने का रहेगा तो हम लोग इंटरसेक्शन पार्ट से लेंगे। ये हुआ मेरा ए, दिस वन बी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है? 10 है। ये जो 10 है ए के लिए भी है और ये जो 10 है वो बी के लिए भी है। अब क्या बोल रहा है, ध्यान सुनना। ए का जो टोटल एलिमेंट है कितना? 40 है। तो 10 तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 40 करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है सो सुनना। ए यूनियन बी मिला के मतलब ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा जब हम लोग सेट करते थे ए यूनियन बी तो वो कितना होता था? वो कितना दिया हुआ है? वो रहा 60 दिया हुआ। मतलब ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, तो रिमेनिंग पोर्शन कितना होना पड़ेगा? क्योंकि 60 बनाना पड़ेगा ए यूनियन बी का मतलब, तो 30 और 10 40 और इसको क्या बनाना पड़ेगा? 20। अब हम लोग देखते हैं एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो ये जो 10 है वो ए के लिए भी और बी के लिए भी है, और ये 20 जो है वो बी के लिए है। तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30 हो गया। तो एन ऑफ बी कितना होता है? वेन डायग्राम के थ्रू एन ऑफ बी इक्वल टू कितना मेरा? 10 प्लस 20 मतलब 30। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? इफ एन ए माइनस बी इक्वल टू 10, एन बी माइनस ए इक्वल टू 8 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वो मेरा कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। किसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का वैल्यू निकालना है, एन ऑफ ए निकालना है, और किसका निकालना है? एन ऑफ बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेन डायग्राम से इजी होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वेन डायग्राम को यूटिलाइज कीजिए। दिस वन यूनिवर्सल सेट, दिस वन सेट ए, दिस वन सेट बी। ए हो गया, बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा जो होता है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ए में से बी का पार्ट हटा देंगे। और इस पोर्शन का बात करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन का बात करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दिया उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मेरा 3 दिया हुआ है। उसी टाइप से एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। और एन ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ। बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करके बना सकते हैं। तो कितना होता है? एन ऑफ
बहुत सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, 4 या 5 फॉर्मूला होता है जो हम ड्राइव करके दिखाए थे। प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, ठीक है ना, इसके पीछे का वीडियो जाइएगा, वीडियो नंबर मेरे ख्याल से 4 होगा, तो उसमें जाइएगा तो आपको फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है वो सब पता चल जाए। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला बताए थे, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक ये फॉर्मूला था। एक और भी बेसिक फार्मूला था ए यूनियन बी का, जो फार्मूला था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना। और क्या था, एन ऑफ बी के पास इसके साथ था एन ऑफ माइनस यहाँ पे माइनस था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक और फॉर्मूला था यूनियन निकालने का, कितना सारा फॉर्मूला है सारा मैं बता दे रहा हूँ। एन ऑफ ए, ठीक है, प्लस एन ऑफ, ठीक है, बी माइनस ए। उसके बाद एक और था एन ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला था, वहाँ से हम लोग को पता था एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो फॉर्मूला को यूज करके भी बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी, क्योंकि हमको ए माइनस बी का वैल्यू दिया और बी माइनस ए का वैल्यू दिया, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है मेरा 10, ठीक है, बी माइनस ए का वैल्यू प्लस 8 और ये प्लस 3, मतलब कितना हो जाएगा 8 3 11 21। यहाँ से ए यूनियन बी मतलब ये पूरा शेडेड पार्ट, मतलब ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा ए यूनियन बी होगा, तो यहाँ पे 10 प्लस 3 प्लस 8 करेंगे फिर भी 21 आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वैल्यू मिल गया। हमको चाहिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू जब चाहिए तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना होगा 10 और ये 3 13 हो जाएगा। एन ऑफ बी का वैल्यू चाहिए, एन ऑफ बी मतलब 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फॉर्मूला से भी निकालना चाहे तो फॉर्मूला से भी निकल सकता है, बट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू तो 21 निकाल दिए, एन ऑफ ए का वैल्यू चाहिए, एन ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए 8 जैसे चला जाएगा यहाँ पे, तो 21 माइनस 8 मतलब 13, ठीक है। उसी टाइप से एन ऑफ ए यूनियन बी लिखा हुआ है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी का एक और फॉर्मूला बताए थे, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ क्या ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, इसका वैल्यू हम लोग 21 निकाले एन ऑफ बी, और इसका वैल्यू हम लोग निकाले कितना, इसका वैल्यू पता है 10, तो एन ऑफ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा 11, ओके। तो वेन डायग्राम से निकालना ज़्यादा ही ईजी होता है, फॉर्मूला तो वेन डायग्राम से ही आया है ना, तो हम लोग क्या काम करते हैं वेन डायग्राम से ही सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ओके। चलिए तो थर्ड नंबर आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन अ स्कूल, कोई स्कूल है जिसमें 20 टीचर है, 20 टीचर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और मतलब यूनियन, ठीक है ना। पहला ही वीडियो में बता चुका हूँ कि और का मतलब क्या होता है यूनियन होता है, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच द मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब 20 टीचर जो है वो क्या करते हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और है, ठीक है ना, और मतलब यूनियन, ठीक है। दूसरा चीज़ 12 टीच मैथमेटिक्स, मतलब 12 जो है टीचर्स है वो क्या पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब जो 4 है वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है एंड लिखा हुआ है कहीं पे, मतलब इंटरसेक्शन, मतलब 4 जो टीचर्स है वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। नेक्स्ट पूरा हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनियन मान लेते हैं, मैथमेटिक्स को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स को हम किससे रिप्रेजेंट किए, मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट किए m से, ओके। और फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं p से, क्या दिक्कत है, फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर दिए p से। अब देखो तो n ऑफ m यूनियन जो p है वो आपको दे दिया, कितना दे दिया हुआ है, कितने टीचर्स हैं 20 टीचर्स। दूसरा n ऑफ मैथ, केवल मैथ का दे दिया आपका, कितना दिया हुआ मैथ का, कितना दिया हुआ 12,
और इंटरसेक्शन भी दे दिया, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का जो इंटरसेक्शन है या मैथ और फिजिक्स का जो इंटरसेक्शन है वो कितना दिया हुआ, 4 दे दिया हुआ है। तो मैथ के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं फिजिक्स का, या फिजिक्स के साथ मैथ का इंटरसेक्शन का वैल्यू दे दिया 4। निकालना है किसका है वैल्यू, फिजिक्स के कितने नंबर ऑफ टीचर्स। तो वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं या नॉर्मल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही लगा देते, क्या दिक्कत है। एन ऑफ एम यूनियन पी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ, इसका दिया हुआ, तो इसको आप लिख सकते हैं एन ऑफ एम, ठीक है, प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 12, इसका वैल्यू ही तो निकालना है तो इसको रहने देते हैं, इसका वैल्यू दे दिया 4। तो 12 में से 4 घटा देते हैं, 12 में से 4 घटा दिए तो 8, और 8 इधर घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ फिजिक्स जो है, फिजिक्स का भी ऐसे टीचर है जो कितने 12 है, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। 12 ऐसे टीचर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और उसमें से 4 ऐसे टीचर है जो फिजिक्स भी है और मैथमेटिक्स भी है। ओके, इसको वेन डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो वेन डायग्राम के थ्रू यदि बनाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा दिस वन, ये टोटल वैल्यू है मेरा 20, मतलब इसका मिला के 20। कैसे स्टार्ट करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, पहले इंटरसेक्शन का वैल्यू, बार बार बोलते हैं इंटरसेक्शन से, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दिया वो 4, ठीक है, ये मान लेते हैं मैथ है, ये मान लेते हैं फिजिक्स है, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना है 4, तो 4 कॉपी कर दिए। मैथमेटिक्स का कितना है 12, तो 4 ऑलरेडी हो चुका है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल कितना है 8 4 12, और ये कितना होने से 20 हो जाएगा, तो ये होना पड़ेगा 8, ठीक है ना। तो फिजिक्स का देखना है तो ये पूरा फिजिक्स का तो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो 4 + 8 करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो फिजिक्स के ऐसे कितने टीचर है 12 है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन पे देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बोला अ टीबी सर्वे गिव्स द फॉलोइंग डाटा फॉर टीबी वाचिंग, ठीक है ना। 60% वॉच प्रोग्राम ए, मतलब टीबी देखने का कौन कौन सा प्रोग्राम, कौन कौन सा पर्सन देखते हैं, कितनी परसेंटेज देखते हैं पर्सन। तो 3 प्रोग्राम है यहाँ पे, प्रोग्राम ए बी सी, जिसमें से प्रोग्राम ए में 60% वॉच प्रोग्राम ए, 50% वॉच प्रोग्राम बी, 47% वॉच प्रोग्राम सी, 28% वॉच प्रोग्राम ए एंड बी, ठीक है ना। फिर से आ रहा है ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो 28% पीपल ऐसे हैं जो कि प्रोग्राम ए भी देखते हैं एंड बी भी देखते हैं, ठीक है। 23% वॉच प्रोग्राम ए एंड सी, 18% वॉच प्रोग्राम बी एंड सी, 8% वॉच प्रोग्राम ए कॉमा बी एंड सी, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन एंड फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। व्हाट परसेंट वॉच ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है ना। कितने परसेंट ऐसे हैं जो ए और बी देखते हैं लेकिन सी नहीं देखते हैं। उसी तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो 2 प्रोग्राम देखते हैं, एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देखते हैं। कितने परसेंट ऐसे हैं, व्हाट परसेंट डू नॉट वॉच एनी प्रोग्राम, कितने परसेंट ऐसे हैं जो कोई भी प्रोग्राम नहीं देखते। जब परसेंटेज का बात आ रहा है तो टोटल कुछ भी चीज होता है तो परसेंटेज में टोटल 100% होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट का बात करें तो यूनिवर्सल सेट मेरा कितना हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट जो है मेरा वो 100% पे काम करेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो है वो 100% पे काम करेगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, तो यूनिवर्सल सेट कितना होता है, यूनिवर्सल सेट मेरा पूरा 100% होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे लिखते हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करो। 8% क्या है, वॉच कौन कर रहा है, ए एंड बी एंड सी, तो नंबर ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ। और देख लो फिर क्या बोल रहा है, बी एंड सी 18%, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू वो कितना दिया हुआ, 18% दिया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट आ जाते हैं, देखते हैं फिर क्या दिया हुआ, ए एंड सी कितना दिया हुआ, 23%। एन ऑफ ए एंड सी जो दिया वो कितना दिया हुआ है, 23%, ठीक है। उसी टाइप से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 28% जो वॉच है प्रोग्राम ए एंड सी है, ए एंड बी है, कितना 28%। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या है फिर उसके बाद ये हो गया मेरा 47% कितना है, एन ऑफ सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 47%,
ठीक है, और एन ऑफ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है, एन ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 50%, 50% जो है वो एन ऑफ बी है। नेक्स्ट एन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60% दिया हुआ है। ठीक है ना, पीछे से नोट करने का रीजन यही है कि वैल्यू जब वेन डायग्राम में हम पुटअप करेंगे तो सबसे पहले इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, फिर दो दो करके इंटरसेक्शन, फिर सिंगल करके होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का कभी भी न्यूमेरिकल हो तो यूनिवर्सल सेट पूरा किसको डिपेंड करता है, 100% को, है ना, 100% को डिनोट करता है। तो दिस वन ए समझ लेते हैं, दिस वन बी समझ लेते हैं और दिस वन सी समझ लेते हैं। ठीक है, ए बी सी प्रोग्राम है, 3 सेट है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ए, दिस वन बी, दिस वन सी। अब स्टार्ट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन तीनों, तो कितना परसेंट है, 8% है, 8%। अब देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी है, यहां से लेके यहां तक इंक्लूडिंग 8% भी मेरा बी के अंदर में भी आ रहा है, सी के अंदर में भी है। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना, 18 है, तो ये तो मेरा 8 हो गया, तो रिमेनिंग ये वाला जो पोर्शन है वो कितना होगा, 10 होगा, तभी जाकर 18 बनेगा। 10 + 8 कितना हो जाएगा, 18%। ओके, नेक्स्ट ए एंड सी, ए एंड सी कितना है, 23%। तो ए और सी का ये कितना है, यहां से लेके यहां तक, तो 8% ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो 15 + 8 कितना हो जाता है, 23, तो ये 15% होगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी कितना, 28% है, ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू वो 28% है, 8% हो गया, दिस वन कितना हो जाएगा, 20%। अब एक एक करके आता है सी का जो वैल्यू कितना, 47%, तो 47% है, ये मेरा पूरा सी है। तो 10 और 8 कितना, 18 और 15 कितना हो जाता है, 33, 18 और 15 हो गया मेरा 33, और चाहिए कितना मेरे को, 47%, तो और कितना चाहिए मेरे को, 14%। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये कितना होगा, 14 और 15 29, 29 और 10 39, 39 और 8 47%। ओके, एन ऑफ बी का वैल्यू मेरा कितना है, 50%, तो देख लेते हैं एन ऑफ बी मेरा ये पूरा है, तो 10 + 8 कितना हो गया मेरा, 10 + 8 हो गया 18 और 20 38, चाहिए कितना, 50% चाहिए, तो 38 हो गया, तो ये मेरा हो गया कितना, 12%। ओके, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना, 60%, 60%, तो देख लेते हैं, ये हो गया मेरा 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 15 25, तो रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होना पड़ेगा, 35% होना पड़ेगा। ओके, अब टोटल 100% पे काम होता है, तो देखते हैं ये पूरा का मतलब, यदि मान लेते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए बोलता, कितने % पीपल है जो प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ पे नहीं देखने का पूछा, हम क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, कितने % ऐसे हैं जो प्रोग्राम देखते हो, कोई ना कोई प्रोग्राम देखते हैं, आइदर ए देखते हो या आइदर बी देखते हो और सी देखते हो, कोई ना कोई प्रोग्राम देखते हो, तो वहां पे यूनियन हो जाता है। बट लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में बोला नहीं, बट हम निकाल रहे हैं, देख लेते कितने। तो ये मेरा टोटल ए मेरा कितना है, टोटल ए मेरा 60% है, 60 और 10 70 हो गया, 70 और 12 82 हो गया, 82 और 14 कितना हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। ठीक है ना, फिर से एक बार, ये पूरा ए का जो वैल्यू है मेरा वो 60% है, 60 60 + 10 70 70 + 12 70 + 12 82 82 + 14 82 + 14 कितना हो जा रहा है, 96। तो 96% ऐसे हैं जो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का बात करते हैं हम लोग, आइदर कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहा है, तो 96% है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो 4% होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 100% है भाई, टोटल 100% है, तो 96% ऐसे पीपल है जो कुछ ना कुछ प्रोग्राम देख रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारा 1 और 2 को अभी लीव कर दिए, व्हाट % डू नॉट वॉच एनी प्रोग्राम, ऐसे कितने % है जो कोई ना कोई प्रोग्राम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 100% था, ये जो है इतने सारे पीपल है जो कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहा है, कोई 1 प्रोग्राम देख रहा है, कोई 2 प्रोग्राम देख रहा है, कोई 3 प्रोग्राम देख रहा है, मगर देख रहा है। तो ये कितने सारे %, कितने % ऐसे हैं, तो 96% पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो कितने % ऐसे पीपल है जो प्रोग्राम नहीं देखते, कोई भी प्रोग्राम नहीं देखते, वो है 4%। 4%, क्यों, क्योंकि 100% में से 96% माइनस कर दिया। नेक्स्ट अब आ जाते कौन सा, व्हाट % वॉच ए एंड बी बट नॉट सी, बोला कितने % ऐसे जो ए और बी देखते लेकिन सी
नहीं देखते, ए और बी देखते हैं लेकिन सी नहीं देखते, सॉरी ए एंड बी देखते हैं, मतलब ए एंड बी का इंटरसेक्शन होना चाहिए मगर उसमें सी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ए एंड बी कौन सा मेरा पार्ट है, ए एंड बी मेरा ये वाला पूरा पार्ट है ए एंड बी, मगर ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट में क्या है, ये वाला पार्ट में सी आ जा रहा है। तो कौन सा पार्ट का आंसर चाहिए, ये वाला पार्ट का आंसर चाहिए। देख लीजिए फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, देख लीजिए कौन सा घुमा रहे हैं, जो पार्ट घुमा रहे हैं वही मेरा ए एंड बी होगा बट नॉट सी। ए एंड बी केवल बात करते हैं, इंक्लूडिंग सी का भी बात करते हैं तो ये मेरा हो जाता, मगर क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी बट नॉट सी, मतलब केवल 20% वाला जो पार्ट है ना वो ए एंड बी का है जिसमें सी नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरा 20% होगा। उसी टाइप से व्हाट परसेंट वॉच एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम, तो 2 प्रोग्राम देखने वाले कौन कौन सा है, तो ये जो 20% है, ये जो 20% है वो ए एंड बी का है, ठीक है ना, ए एंड बी का है, और ये जो 10% है वो किसका है, बी एंड सी का है, और ये जो 15% है वो किसका है, ए एंड किसका है, ए एंड सी का है। 8% ले लेते तो ए एंड बी एंड सी हो जाता है, मतलब 3 प्रोग्राम दिख रहा है, मगर हम लोग को क्वेश्चन बोले कि एग्जैक्टली 2 ही प्रोग्राम दिखता, 1 भी नहीं 3 भी नहीं, 2 प्रोग्राम। तो 2 प्रोग्राम देखने वाले कौन से, ये 20%, ये 10%, ये 15%। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 + 10 30, 30 + 15 मतलब 45% पीपल ऐसे जो एग्जैक्टली 2 प्रोग्राम देखते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम पूरा नोट नहीं किए क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और नोट करते तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। हम डाटा ही बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सर्वे किया गया है, 60% का सर्वे किया गया है, जिसमें से 25 ऐसे पर्सन है जो एच बोल के जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर का सर्वे किया गया। और 26% ऐसे हैं जो टी बोल के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 26% फिर से ऐसे हैं जो आई बोल के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और एच एंड आई बोल के जो न्यूज़पेपर है एच एंड आई वो 9% है। 11% ऐसे जो एच एंड टी बोल के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। 8% ऐसे हैं जो टी एंड आई बोल के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ये दोनों। और 3% ऐसे जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं एंड आई भी पढ़ते हैं। निकालना क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट 1 of 3 न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कम से कम। कम से कम मतलब यदि हम बोल रहे 3 न्यूज़पेपर, कम से कम एटलीस्ट 1 of the 3 न्यूज़पेपर, मतलब तीनों न्यूज़पेपर में से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पर्सन को निकालो। तो कम से कम एक न्यूज़पेपर मतलब 2 भी तो हो सकता है, 3 का तीनों भी तो हो सकता है, मतलब एटलीस्ट कहीं पर भी आया और कहीं पर भी आया, इसका मतलब यूनियन। एटलीस्ट और कहीं पे बात किया जा रहा है मतलब वो यूनियन का बात कर रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम पूरा रीड कर दे रहे हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड टी आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल ऑफ 3 न्यूज़पेपर, देन फाइंड दिस वन। ओके, तो चलिए पहले वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं और जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं वैसे बना लीजिए। तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट जो 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यूनियन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर हम नहीं बोल रहे हैं कि ये जो 60 वो क्या यूनियन है या यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 60 पीपल का न्यूज़पेपर ये किया गया है ना, 60 पीपल का सर्वे किया, उसमें से ऐसे पीपल भी हो सकते हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम यूनियन नहीं मान रहे, यूनियन यहाँ पे निकालने के लिए ऑलरेडी बोल चुका है। देख लेते हैं, तो 3 सेट हो गया एच का, ठीक है ना, छोटा हो जा रहा है थोड़ा बट कोई बात नहीं। ये मेरा यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल वैल्यू जो होगा, ठीक है। देख लेते हैं तीनों इंटरसेक्शन एच टी आई, तीनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है ना, ये कितना वैल्यू 3 है। टी एंड आई इसको मान लेते हैं एच, इसको मान लिए आई, ठीक है ना, दिस वन एच, दिस वन आई और दिस वन टी। ओके, अच्छा ये तो हो गया मेरा। देख लेते हैं एक एक करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एच आई टी का जो इंटरसेक्शन वो 3 है। टी एंड आई का इंटरसेक्शन, टी एंड आई का जो इंटरसेक्शन है वो 8 है, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, टी एंड आई।
तो 3 ऑलरेडी है, तो ये कितना होना पड़ेगा 5, तभी जाके 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। H और T का जो इंटरसेक्शन है H और T का 11 है, तो ये ऑलरेडी 3 है, तो इसको 8 होना पड़ेगा, 8 + 3 11 हो जाएगा। और H और I का 9 होना चाहिए, H और I का 9 होना चाहिए, 3 ऑलरेडी है, तो मतलब इसको 6 होना पड़ेगा। ये मेरा 6 है, 6, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब I का टोटल वैल्यू ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। I का 26 है, I मेरा पूरा ये है, तो देख लेते हैं 6 और 3 9, 9 और 5 14, तो ये कितना होना पड़ेगा 12, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं 12 + 6 18, 18 + 3 21, 21 + 5 26, क्योंकि I का वैल्यू 26, T का भी वैल्यू मेरा 26 है, तो 8 + 3 11, 11 + 5 11 + 5 16, 16 + 10 कर देते हैं तो 26 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, H का वैल्यू कितना है 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 6 14 3 17, ठीक है ना। 8 और 3 11, 8 और 3 11 और 6 11 और 6 17, चाहिए कितना 25, तो 8 होना पड़ेगा यहाँ पे। ओके ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब यूनियन निकालने के लिए बोल रहा है। यूनियन मतलब ये पूरा वेन डायग्राम में जितने भी सारे एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसको अब ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब यूनियन होता है, मतलब क्या निकालने के लिए हो रहा है H ऑफ N ऑफ H यूनियन T यूनियन, ठीक है ना, I, ठीक है। यूनिवर्सल सेट नहीं, इसका ये निकालें। फॉर्मूला में यदि लगाना हो तो फॉर्मूला में भी लगा सकते हो, फॉर्मूला लगाना चाहे तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला N ऑफ H प्लस फॉर्मूला बताए हुए, ठीक है ना, N ऑफ T, ठीक है ना, प्लस N ऑफ I, ठीक है, माइनस N ऑफ H इंटरसेक्शन T माइनस N ऑफ T इंटरसेक्शन I माइनस N ऑफ ये हो जाएगा मेरा H इंटरसेक्शन I और प्लस हो जाएगा N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I का। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे निकल जाएगा। अगर हम लोग यहीं पे सिंपली ऐड कर लेते हैं फिर भी पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला में पुटअप करेंगे फिर भी निकलेगा यूनियन का वैल्यू, एटलीस्ट का वैल्यू, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर्मूला से आप निकालिए या तो ये वैल्यू ऐड कर लेते हैं। देख लेते हैं टोटल H का वैल्यू कितना, टोटल H का वैल्यू मेरा 25 प्लस ये 5 कितना हो गया 20 प्लस 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 12 कितना हो गया 40 प्लस 12 52, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 52, ठीक है। तो एटलीस्ट वाला जो आंसर आ रहा है इसका वैल्यू कितना 52। नेक्स्ट आ जाता है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ये जो 8 है वो केवल हिंदी ही पढ़ते हैं, ना ही सॉरी इसको आप समझ सकते हैं H मतलब हिंदू, टेलीग्राफ और टाइम्स ऑफ इंडिया समझ सकते हैं। या तो जो H है, ठीक है ना, मतलब ये जो 8 है वो क्या है केवल 8 जो है वो केवल H बोल के जो न्यूज़पेपर वही पढ़ते हैं। 12 जो है वो केवल I बोल के न्यूज़पेपर वही पढ़ते हैं। ये 10 जो है वो T बोल के न्यूज़पेपर वही पढ़ते हैं। तो 8 प्लस 12 कितना 20, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30 पीपल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन टाइप का ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 होगा। कैसे निकाल रहे वेन डायग्राम से। फॉर्मूला सब जगह काम नहीं करेगा मगर वेन डायग्राम सब जगह काम करेगा, ठीक है। तो सेट थ्योरी आज के वीडियो में हम खत्म कर दिए। अब आप लोग को कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। थैंक यू।